शहबाज शरीफ को पकड़ने का बड़ा शौक था। 12 वोटों की आपकी हुकूमत है, वो 11 भी आपके अपने वोट नहीं है। आपको भी पता है वो वोट कहां से आए हुए हैं और हमें भी पता कहां से आए हुए हैं। आपको अपने मुखालफिन को जेलों में ठूसने में मसरूफ है, उस सीनियर पॉलिटिशियन को जेल में ठूसा हुआ है। आपको मिलता क्या सारे काम से? आप क्या ख्याल है ये लोग अपना दीन धर्म बदल लेंगे, अपने मौक़िफ़ बदलेंगे? आपने जेलें भर दी अपने मुखालफिन से। आपके नजदीक आपकी अपनी जमात पे वो मोहतरम है जो आपके मुखालफिन को नंगी गालियां निकालता है और जो आपको तलकीन करता है कि आप सेटलमेंट करें, रिजॉल्व करें, वो आपको बुरा लगता है। आपको पता है आपके साथ ही होने वाला है। किसी सियासी हकीकत को कोई खत्म नहीं कर सकता। आपने ये भी नहीं सोचा कि ये वही लोग हैं जो आपकी हुकूमत लाने वालों में शामिल थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कंबल को छोड़ेंगे, कंबल आपको नहीं छोड़ेगा। अगर कल किसी ने आपसे पूछा रसीदा कटो, हिसाब दो, तो क्या करेंगे? लटका के उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी। आपने कायदे इस इख्तिलाफ को वहां पे ले जाके जेल के किनारे पे खड़ा कर दिया। अब अदालत से वो जमानत पर है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को इंसाफ नहीं मिलता? वहां इंसाफ किसको मिलेगा? आपने मुकाबला किया सिर्फ अपोजिशन का और उसके बाद उस आजाद मीडिया का जो आप पे तनकीद करता है। गुफ्तन बरखास्तन ये तोहमत वैसे तो माजी में भी हर हुकूमत पे, हर ईवान पे लगती रही है, लेकिन सच ये है कि जितना बेतौकीर इस ईवान को हुकूमत के दौर में किया गया, इसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। हम यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने तो नहीं आते, एक दूसरे की बेइज्जती करने का मैंडेट लेके तो हम यहाँ नहीं आते। लोगों ने हमें इसलिए वोट तो नहीं दिया कि हम हर वक्त एक दूसरे के अंदर कीड़े डालें, कीड़े निकालें। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तो तब करे जब कोई सुनने वाला हो, कोई बात पे अमल करने वाला हो, कोई तजवीज़ लेने वाला हो। ऐसा कोई बंदोबस्त यहाँ मौजूद नहीं है। तो उल्टा लटका के उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी और आपने पाकिस्तान में इंसाफ का दौरा कर देना था। यह था आपका स्लोगन। और आपने पाकिस्तान की इकॉनमी को राइज करना था। बार बार ये भाषण देते थे कि जब गुर्बत बढ़ जाए तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है, ये कशकोल लेकर फिरते हैं और मुझे शर्म आती है, मैं तो खुदकुशी कर लूंगा। लेकिन आपने पाकिस्तानी कौम को खुदकुशियों पर मजबूर जरूर कर दिया। आपको मुकाबला करना था भूख का, बेरोजगारी का, गुर्बत का, नाइंसाफी का। आपको मुकाबला करना था इंडियन एग्रेशन का। आपने मुकाबला किया सिर्फ अपोजिशन का और उसके बाद उस आजाद मीडिया का जो आप पे तनकीद करता है। आपने उनको भी टारगेट कर दिया। तो जंग और जियो तो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर था, तब वो ठीक थे, आज वो गलत है। आपने जेलें भर दी अपने मुखालफिन से। शहबाज शरीफ को पकड़ने का बड़ा शौक था। आप में इतनी कुव्वत बर्दाश्त भी नहीं है। आपने कायदे इस इख्तिलाफ को वहां पे ले जाके जेल के किनारे पे खड़ा कर दिया। अब अदालत से वो जमानत पर है। अगर ज़ियाउल हक का बदतरीन मार्शल लॉ पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं कर सका तो फिर किसी सियासी हकीकत को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये सच है। मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी के बड़े बदतरीन नकादों में था। सियासी तौर पे अब भी इख्तिलाफ है, ज़ियाउल हक के खिलाफ था, लेकिन खुश बड़े दिल में हुआ करते थे। पीपल्स पार्टी नजर ही नहीं आती थी, नजर ही नहीं आती थी कहीं पीपल्स पार्टी। और जब मोहतरमा आई तो मुझे वो दिन याद है, 10 अप्रैल 86 का। हर तरफ पीपल्स पार्टी की और हमारी मुखालफत के नारे लग रहे थे और हमारा कुछ नहीं था। ये अवामी ताकत है। आपको पता है आपके साथ ही होने वाला है, ये होने वाला है। और ये इसकी इंडिकेशंस बड़ी वाज़ेह हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कंबल को छोड़ेंगे, कंबल आपको नहीं छोड़ेगा। हुक्मरानी का कंबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा, जान छुड़ाएंगे। आप लोग सोए रहे, पहले आप बहरान क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहरान आता है आपको पता ही नहीं लगता। आपको अपने मुखालफिन को जेलों में ठूसने में मसरूफ हैं। आपने कोई मैनेजमेंट नहीं की। लोग टेस्ट के लिए रुलते फिरते हैं, अस्पताल भर चुके हैं, आपने कोई एमरजेंसी मेजर्स नहीं लिए। आप सोचें आपने किया क्या है। इसलिए कि आपका फोकस नहीं है। ये नहीं कि आप कर नहीं सकते थे, आपके पास बहुत से तजर्बाकार लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े उम्दा लोग भी आपके पास मौजूद हैं, लर्नड लोग मौजूद हैं। आपने उनकी सलाहियत से कोई फायदा नहीं उठाया, क्योंकि आपने पूरा जोर, आपका बयानिया यह है कि ये सब चोर है। आपके नजदीक आपकी अपनी जमात पे वो मोहतरम है जो आपके मुखालफिन को नंगी गालियां निकालता है और जो आपको तलकीन करता है कि आप सेटलमेंट करें, रिजॉल्व करें, वो आपको बुरा लगता है। आप समझते हैं हमें पता नहीं लगता। उस सीनियर पॉलिटिशियन को जेल में ठूसा हुआ है। आपको मिलता क्या सारे काम से? आप क्या ख्याल है ये लोग अपना दीन धर्म बदल लेंगे, अपने मौक़िफ़ बदलेंगे? सिर्फ आप एक नफरत पैदा कर रहे हैं जो हमारी औलादों तक जा रही है। मैं बता रहा हूं आपको, हम नहीं दे रहे वो नफरत, आप अगली नस्ल में उस नफरत को मुंतकिल कर रहे हैं। आप सियासी दुश्मनी को, सियासी इख्तिलाफ को दुश्मनी में आपने बदल डाला है। ये पाकिस्तान चुकाएगा इसकी कीमत। आप में से बहुत सारे पॉलिटिक्स में नहीं होंगे, फारे हो गए होंगे, उनका नाम ही नहीं होगा सियासत में, बहुत सारे घरों में चले गए होंगे, मगर पाकिस्तान इसको भुगतेगा। माफ कर दें पाकिस्तान को, माफ कर, रहम करें इस मुल्क के ऊपर। हम एंड पे आ गए हैं। इस मुल्क में मशरकी पाकिस्तान के टूटने से सबक नहीं सीखा गया, तो इस हमले से ही सबक सीख लीजिए। हर मुश्किल में एक अपॉर्चुनिटी है, मगर आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है। आप तो बातचीत करने की पोजीशन में नहीं है। आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप अपोजिशन के साथ कौमी मामलात पे गुफ्तगू कर सकें। 11 वोटों की आपकी हुकूमत है, वो 11 भी आपके अपने वोट नहीं है। आपको भी पता वो वोट कहां से आए हुए हैं और हमें भी पता कहां से आए हुए हैं। कोई 2/3 मेजोरिटी होती है तो 2/3 मेजोरिटी भी नहीं चली। 2/3 मेजोरिटी का जो यहाँ हशर हुआ था वो भी तारीख का हिस्सा है। आपने ये कर्जा लेके कहां रखा है? अगर कल किसी ने आपसे पूछा रसीदा कटो, हिसाब दो, तो क्या करेंगे?
تو پھر رسیدیں دکھانی پڑے گی نا, پھر حساب بھی دینا پڑے گا. یہ سچویشن پاکستان میں جمہوریت کو ڈیریل کر سکتی ہے, آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سے نہیں چلتا تو میں بڑے سافٹ ورڈز یوز کرتا ہوں, آپ این ڈی ایم اے کے سپورٹ کر دیں, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سپورٹ کر دیں. ویسے بھی خود سپردگی کے عالم میں ہے. جائیں اپنے لیڈر کو جا کے سمجھائیں, اپوزیشن کو گھسیٹنا, ڈریگ کرنا, مخالفین پہ پھپتیاں کسنا, بہتان لگانا, اپوزیشن کو باندھنے کی کوشش کرنا, مخالف جماعتوں کو انگیج کرنے کی کوشش کرنا کہ ان کو مقدمات میں الجھاؤ, اس سے ملک نہیں چلتے. پاکستان بہت بڑے کرائسس کا سامنا کر رہا ہے. معاشی بحران بھی ہے, معاشرت کا بحران بھی ہے, جمہوری بحران بھی ہے, اور آئینی بحران بھی ہے, انصاف کا بحران بھی ہے. جہاں سپریم کورٹ کے جج کو انصاف نہیں ملتا, وہاں انصاف کس کو ملے گا؟ یہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. کیا سیاسی قیادت کی جانیں پاکستان کے عام لوگوں سے زیادہ قیمتی ہیں؟ کتنا خوف ہے کہ ہم یہاں بات نہیں کر سکتے. لیکن جب حالت جنگ میں قومیں ہوتی ہیں تو اگر واقعی جمہوریت ہو, واقعی وہاں پہ پارلیمنٹ فنکشنل ہو, سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں. کوئی اس بات کو جلدی مان گیا ہے, کوئی اس بات کو اب مان رہا ہے, کوئی تھوڑے دن بعد مان جائے گا. اچھا جی, یہ ہے سعد رفیق. لگتا یہ ایسے ہے جیسے کہ رائٹ مین رانگ پلیس پہ ہے. اب یہ تقریر تو غالباً اس دور میں انہوں نے کی تھی جب عمران خان کا دور تھا اور ان پہ تنقید کر رہے تھے, لیکن آج کے سینیریو میں اگر دیکھیں تو بالکل ان کی باتیں بالکل درست محسوس ہوتی ہیں. وہ کہاں ہے انصاف, کہاں ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا رول, اور کیا ہے رول آف لا, اور کیا ہے ان کی ڈیلیوری؟ کچھ بھی نہیں ہے, زیرو ہے. یہ اس وقت یہ الزامات غلط بنیادوں پر عمران خان کی حکومت پہ لگاتے تھے, لیکن آج بالکل صادق ان کی اپنی حکومت پہ آ رہا ہے, جن کے ساتھ یہ وہ کر رہے تھے کہ 11 سیٹیں ہیں ان کے پاس اور ملی بھگت سے وہ اقتدار میں آئے ہیں, جو لانے والے انہیں لائے ہیں. آج تو انہیں کے ساتھ یہ پینگے بڑھا رہے ہیں, اور اس قدر انہوں نے وہ کیے اقدامات جو جمہوریت, آئین اور بنیادی اصولوں کو اتنے منافی ہیں کہ ہاں وہ انڈسٹری ساری بند ہو گئی. عمران خان کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے نا کہ کم از کم اس نے فیصل آباد کو مانچسٹر بنا دیا تھا, اور وہاں پہ اس وقت مزدور نہیں ملتا تھا. آج مزدور کو مزدوری نہیں ملتی, وہی اجڑ کے رہ گیا. ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری بند, پوری ملٹی نیشنل کمپنیز ملک چھوڑ کے چلی گئی, فارماسیوٹیکل کمپنی بند کر کے وہ چلے گئے اپنا کاروبار. جان بوجھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کہ اکانومی کو انڈر سٹریس لایا گیا. کتنا وہ گروتھ تھا اس وقت عمران خان کے دور میں, اور آج کیا حالت ہے, کہاں 6% اور کہاں یہ 2-2.25% پہ لیے پھرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ گول پلازا, اور پھر یہ ٹیررزم کے لیے علاقوں کا انخلاء, اور پھر یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے کے میں جائے تو اسے ایسے لیے سمجھا جاتا ہے جیسے اسے ویزا لے کے آنا چاہیے تھا. اگر احتجاج لوگ کرتے ہیں تو یہ پھر گن پوائنٹ انہیں کہتے ہیں کہ احتجاج مت کرو. ابھی اگر احتجاج کرتے ہیں, روڈ بلاک ہوتا ہے, تو اسے ٹیررزم کہتے ہیں. یہ ساری کی ساری وہی باتیں کر رہے ہیں جو تانے کی صورت میں عمران خان کو سنایا کرتے تھے. آج ان پہ وہ ساری باتیں صادق آ رہی ہیں. عمران خان کو روکنے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں, ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جس